हो गई। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। आज के इस सेशन में आप लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे प्यारे साथी, कोडिंग डिकोडिंग आप सभी लोग जानते हैं कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने पहले ही दिन आपसे बताया था कि यार इस टॉपिक से ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख भी रहे हैं इसे, और कहीं ना कहीं आप लोग लगातार मुझे कमेंट में बताते हो कि हाँ भैया बेहतर सीख पा रहे हैं। तो एक खुशी मुझे भी होती है। एक गुरु को भी क्या चाहिए, बस ये चाहिए कि जब बच्चा सेलेक्ट हो जाए, कोई उससे पूछे कि भैया कहाँ से पढ़े थे, तो वो गर्व से हमारा नाम ले पाए। हमारा सीना उसी में चौड़ा हो जाता है। और हमें चाहिए क्या आप लोगों से? सैलरी तो आप लोगों की चाहिए नहीं मेरे प्यारे साथी। बस चाहिए तो एक ये कि जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप बड़े खुश होकर मिलने आए, एक मिठाई का डिब्बा साथ लेके आए, जिससे हम आपको और आप हमको मिठाई भी खिला सके। दूसरी चीज यह, मिठाई का डिब्बा कोई ऐसी खास बात भी नहीं है कि आप ही लेके आए। आप हमसे कहोगे कि भैया आप ही मिठाई मंगा लो, तो भी हम खुद मिठाई मंगा सकते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे वीर, वो एक अद्भुत क्षण होते हैं, एक अद्भुत खुशी होती है जब आप बस इतना कह रहे होते हैं आके कि भैया सिलेक्शन हो गया। क्योंकि इस सिलेक्शन में ये कैसी यात्रा रही होगी मेरे प्यारे वीर, बहुत कष्ट भरी यात्रा आपकी चल रही है। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं। पूरी दुनिया के ताने सुनना, पूरी दुनिया कुछ भी कहने लग जाए, शायद जो कमियां हम में है ही नहीं वो कमियां भी दुनिया को हमारी दिखने लग जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इतनी गर्मी में पढ़ाई करना, कैसे कैसे व्यवस्था करके किताब लेना, बैच लेना। बहुत से बच्चे खुद मजदूरी करते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए रुपए इकट्ठे करते हैं। क्या संघर्ष है तुम्हारा मेरे गुड्डा। जब ये संघर्ष सफलता में बदलेगा, जब आज का जो संघर्ष सफलता में बदलेगा, वो कहते हैं ना, मंजिल पर पहुंचकर बताऊंगा सफर की दास्ता, कैसे कैसे सफर काटा था ये हम ही को पता है। मंजिल पर पहुंचकर दुनिया कहेगी कि इसे कामयाबी मिल गई, पर पैरों के छाले किसने देखे हैं मेरे प्यारे वीरों। जिस दिन तुम्हें सफलता मिलेगी, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, उस दिन एक अलग ही लेवल की खुशी आपको, मम्मी पापा को, बहन भैया को और हमको हो रही होगी। मेरे प्यारे वीर, आपके सिलेक्शन से बढ़कर दुनिया की कोई चीज नहीं है। आप निश्चित रूप से, मैं बता देता हूं मेरे प्यारे वीर, जल्दी ही क्रांति लाने वाले हैं। और मैं फिर से एक बात कहता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं। हर एक आदमी की बातों को दिल पर मत लिया करो। बस इतना ध्यान रखा करो कि किसी की बातों में इतना दम नहीं होना चाहिए जो तुम्हें अंदर से तोड़ दें। तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें तोड़ना है तो एक इतिहास। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान रखना, हर एक खानदान में एक चीता ऐसा पैदा होता है जो उस खानदान की गरीबी रेखा को तोड़ता है। मुझे विश्वास है कि वो आप हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे प्यारे वीरों। आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ये रहा पहला सवाल। आज की क्लास के पहले प्रश्न पर आओ गुड्डा। देखो कितना मजेदार सा सवाल है। एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं आपकी क्लास में लेके आता हूं। मेरे प्यारे वीरों, कोशिश करना इस प्रश्न को करने की कि क्या जवाब हो सकता है। ध्यान से समझना। सवाल ने कहा है DOG को इतना लिखा जाता है, तो CAT को क्या लिखा जाएगा यार। यो कह रहा है जी क्या लिखा जाएगा। ये अजब कहानी है कि 3 लेटर से 6 लेटर बने हैं। 3 लेटर से 6 लेटर, ये क्या हो भाई साहब, कैसे बने हैं ये 3 लेटर से 6 लेटर। ध्यान से देखना। जैसे मैं अगर D की बात करूं, मुझे ये बताओ D से पिछले 2 लेटर कौन कौन से हैं। B है और C है।
मुझे बताओ डी से जस्ट पिछले दो लेटर कौन है? एक बी है और एक सी है। एक बी है और एक सी है। मेरे प्यारे वीर क्या बोलूंगा? तो डी से जस्ट पिछले दोनों लेटर इसने पूछे हैं। गुड्डा यहां पर ओ से पिछले दो लेटर कौन है? दो लेटर, एक एम है एक एन है। तो एम और एन ओ से दो लेटर पिछले हैं। ऐसे ही जी से पिछले दो लेटर हैं ई और एफ। तो ये बी सी एम एन ई एफ, बी सी एम एन ई एफ बन गया। लॉजिक पर पहुंच गए कि नहीं मेरे शेरों? कुछ है इस सवाल में? पिछले दो लेटर लिख दिए बस, और दिमाग खराब कितनों कर दिया? 3 लेटर से 6 लेटर कैसे बनाओ? अरे री क्या नॉर्मल कॉन्सेप्ट में बन रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सीधा सीधा यहां पर सी से पिछले दो लेटर कौन है? ए है और बी है। मुझे बताओ ए से पिछले दो लेटर कौन कौन है? वाई और जेड है। टी से पिछले कौन है गुड्डा जी? टी से आर और एस है। तो ए बी वाई जेड आर एस, ए बी वाई जेड आर एस, ये रहा जी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन सही है। पहला सवाल ओके है। पहला सवाल ओके है मेरे प्यारे दोस्त। यहां तक कोई दिक्कत मेरी प्यारी गुड़िया, मेरे प्यारे गुड्डा? अगले सवाल पे चलूं ना? देखिए अगले सवाल का आंसर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करो। यहां से थोड़ा सा मामला बदल चुका है। यहां से मामला बदल चुका है। अब नंबर आने शुरू हो गए हैं। मैंने कहा अब नंबर आने शुरू हो गए। यहां पर ARUL को 52 लिखा गया है। जब नंबर आ जाए करे ना, तो एक चीज तो दिमाग में यूं रख लो कि पहला कॉन्सेप्ट तो बन सके, इन सब नंबरन की प्लेस वैल्यू लिख के उन्हें जोड़ दो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी बन जाए, कभी कभी डायरेक्ट इनकी प्लेस वैल्यू ना जुड़े करे, इनके अपोजिट करो फिर उनकी प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ो। अब ये देखना है कि डायरेक्ट वैल्यू जुड़ी है या अपोजिट की वैल्यू जुड़ी है, वो चेक करे लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब ए कितने पे आवे? 1 पे। आर कितने पे आवे? 18 पे। यू 21 पे और एल 12 पे। गुड्डा ये तुम्हें याद है गए? वैसे यूं तो बता दो, याद तो है गए ना तुम्हें? ये कोई दिक्कत तो ना है ना? बढ़िया तरीका से रट गए होंगे। जोड़ के देखियो इन्हें। 18 ऐसे देखो, 21 और एक 22 और 18 40 और 12 52 बन गई। ये तो नॉर्मल इनका टोटल हो रहा है जी, कोई दिक्कत ही ना आ रही। तो यहां पर बी 2 पे, आई 9 पे, एन 14 और ए 1। तो ये बनेगा 14 और 1 15 और 9 24 और 2 26। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, सही आंसर है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई है? यहां तक कोई भी कैसी भी दिक्कत है क्या? यहां तक बता दो मुझे, कोई भी समस्या तुम्हें है क्या? आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मैं। आज की क्लास के अगले प्रश्न पे बढ़ रहा हूं मैं। अब ध्यान से समझिए गुड्डा, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सवाल है, बहुत प्यार से समझो, बहुत प्यार से समझो। ये क्वेश्चन क्या है? टोटल तो यहां हो ही ना सके, टोटल तो हो ही ना सके। तुम कहोगे भैया तुम्हें कैसे पता पड़ गई टोटल ना हो सके? तुम्हें भी पता चलनी चाहिए। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यूं बताओ 396 तुम्हें लग रही है कि इसके लेटर में इतना दम है कि इनकी वैल्यू ने तुम जोड़ोगे, चाहे नॉर्मल जोड़ो चाहे अपोजिट जोड़ो, 396 भैया 396 बहुत बड़ा नंबर हो गए। हाँ या ना? अरे एक बार हाँ या ना बोले करो यार। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि बड़ा नंबर दो कॉन्सेप्ट में जा सके, या तो चीज स्क्वायर हो रही हो, वर्ग हो रही हो, या दूसरी चीज यह है मेरे प्यारे वीर, ऐसा भी हो सके कि आपस में गुणा हो गई हो। करो कोशिश जल्दी से, कोशिश करो, करो जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। बहुत बढ़िया। सवाल ने क्या बोली है? सवाल ने बोली L बार है, A1 C3 K11 है। अब ध्यान से समझिए, मुझे टोटल 396 चाहिए। जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो ये कह रहा है 12 एकम 12 तिया 36 11, 36 में 11 गुणा करके देखो,
36 में 11 की 11 छिक्के 66 का 6 हासिल 6, 11 तिया 33 और 6 39, ये 396 तो बन गई। अर्थात इन नंबरों की आपस में गुणा हुई है। कितने लोग पहुंच गए लॉजिक पे, एक बार जरूर बताना इस बात को। बोलेंगे एक बार मेरे प्यारे वीर, क्या जवाब है? भैया जी, जो प्लेस वैल्यू है उन सब प्लेस वैल्यू की आपस में मल्टीप्लाई है, उन सब प्लेस वैल्यू की आपस में गुणा हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब गौर से सुनो, तो मुझे ये बताओ कि यहां पे ये बी कितने पे? 2 पे, ए कितने पे? 1 पे, सी 3 पे और के 11 पे। जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो 11 तिया 33, एकम 33 दूनी 66 बनेगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत है क्या? मैं देखो ना तो ये चाहता कि मैं तुमको बहुत ही स्पीड से पढ़ा दूं, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपके पेपर में अभी इतना समय है कि अगर मैं आपको आराम आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को डिस्कस करता हुआ चलूंगा, तो गुड्डा तुम एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। इतना समय हमारे पास है। मैं ना तो ये चाहता कि मैं स्पीड से पढ़ा दूं, ना कभी मेरा क्लास में ये टारगेट होता है कि मैं आप लोगों के लिए आऊं और बस धुआंधार ये टारगेट बना के आऊं कि आज 15 सवाल कराऊंगा, आज 10 कराऊंगा, आज 20 कराऊंगा। नहीं, मेरा टारगेट है चाहे क्लास में 2 सवाल हो, लेकिन यहां सेट ऐसे हो कि जिंदगी में कभी भी अगर उस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आए तो वो मेरे प्यारे वीरों से गलत नहीं होना चाहिए। सबसे मेनली बात यही है मेरे प्यारे देश दोस्त, मेरे प्यारे वीर। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट यही होता है कि अपने स्टूडेंट के लिए यहां तक पहुंचा देना कि वो अपने आप पेपर में कर पाए। बात तो समझ में आ रही है? मुझे यहां तक बता दो, क्या मेरी बात समझ में आई है? एक बार थम्स अप करके बता दो यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज की पुष्टि करो जल्दी से, मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर। सही है, बहुत बढ़िया। मैं बहुत जगह पढ़ा सर, पर आप जैसा गुरु कहीं नहीं मिला। थैंक यू मेरे भाई, दिल से धन्यवाद। और बाकी मेरे दोस्त समझ में आता है, ये बड़ी बात है बस, और कुछ नहीं है। बाकी पढ़ाते सब अच्छा है। आगे बढ़ जाऊं मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले सवाल पर बढ़ो मेरे प्यारे वीरों। इस प्रश्न को समझो क्या कह रहा है। जहां तक मुझे क्वेश्चन में लगता है, ध्यान से समझना, जहां तक मुझे क्वेश्चन में लगता है तो P को डायरेक्ट यहां 16 पर लिखा गया है। भैया डायरेक्ट प्लेस वैल्यू दिखाई दे रही है, डायरेक्ट वैल्यू दिख रही है। ये ऐसे ना कि डायरेक्ट अभी इसकी वैल्यू रखी है, ये कई बार ऐसा भी है जाए कि अपोजिट की वैल्यू अभी रख दे। वे बात आ रही है समझ में? अपोजिट की वैल्यू को भी रख दे। सवाल है समझो, यहां R कितने पे आता है? 18। ए कितने पे आता है? 01। 01 बोली है उसने, ए को 1 भी बोल सके पर 01 बोली है। क्यों? क्योंकि वो डबल डिजिट में चलना चाह रहा है। वो डबल डिजिट में से ये डबल डिजिट में चलना चाह रहा है। अब देखो ये टी कितने पे आवे? 20 पे आवे जी। ए कितने पे? फिर से 01 लिखी है, क्योंकि बोली ना बेबी को बेस पसंद है और एग्जामिनर को डबल डिजिट पसंद है। तो यहां पी कितने पे? 16 पे। भैया लेटर हर आदमी रटे पड़े होंगे, कोई दिक्कत ना होगी। मैं डायरेक्ट एन को 14 लिख सकूं, एन 14। ए को 01 ही लिखियो, 1 मत लिखियो क्योंकि उसने 01 ही लिखी है। वी को 22 लिखोगे, आई को भी 09 लिखियो क्योंकि डबल डिजिट, और एन को 14। तो ये आवेगी 14 01, 22 09 और 14। ये कौन सा ऑप्शन है जी? बी ऑप्शन है, यही करेक्ट है। अब बता दो इसमें कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखी गई है, इससे ज्यादा कुछ है ही ना। बताओ, बहुत ही शानदार। सबका जवाब बी है भाई, सलूट है आप सभी के लिए मेरे प्यारे वीर। गजब आंसर है, बहुत ही बढ़िया और शानदार, एकदम बेहतरीन। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। अगला सवाल, इस प्रश्न देखो, ये एक ऐसा प्रश्न है जो वास्तव में तुम्हारे दिल खुश कर देगा। तुम यूं कहोगे भैया वाओ व्हाट दिस लॉजिक, बेहतरीन लॉजिक। कोशिश करो एक बार।
कोशिश करो क्वेश्चन करने की। एक हल्की सी हिंट दूं, एक हल्की सी हिंट देता हूं मैं तुम्हें। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है ही, मोबिलिटी को इतना लिख रहा है, एग्जामिनेशन को कितना लिखा जाएगा ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। एक हल्की सी हिंट दे रहा हूं, देखो एम आइक रहा है 13 नंबर पे, आवे क्या ना। अब जो हिंट है समझ जाएंगे तो खिलाड़ी तो तुम बड़े हो, समझने समझाने को काम, लॉजिक तो यूं लगा दे हो तुम भी, ट्रिक तुमने खूब अप्लाई करी है बेटा। एम 13 पे आवे, अब 13 को मैं 13 लिख सकूं, 13 को मैं 4 भी लिख सकूं, 13 को 4 भी लिख सकूं, 13 को 4 कैसे लिख सकूं जी? हाँ 13 में 1 और 3 ही तो हो भाई, एम 13 है। अब एक बात थम्स अप करते हुए जरूर चलते चलियो भैया, मैं समझ गो तुम क्या कहना चाह रहे हो। कौन कौन समझेंगे, हल्की सी हिंट दे रहा हूं, हर आदमी ना समझ पावे, लेकिन जो समझ जाएगा वो कहेंगे ना कि वही जो मेरे प्यारे साथी समझ जाएगा, वो अलग ही लेवल का माइंड है, उसका रीजनिंग मैथोलॉजिक ही है। ध्यान से समझियो, एम 13 है, 13 को 13 भी लिख सकूं, और 13 में 13 बने कर 1 और 3 से मिलकर, और 1 और 3 बने कर जो भी है। अब बताओ मुझे कितने लोग मेरी बात पर पहुंच चुके हैं, देखना तो पड़ेगा कि कितने लोग इस समय मेरी बात पकड़ चुके हैं। देख लेते हैं एक बार। मैंने तुमसे कहा कि एम 13 पर है, मैंने कहा कि एम 13 पर है, और मैंने कहा 13 में जब 1 और 3 जोड़ोगे तो 4 बनेगा। बस यही तो कहना चाह रहा हूं मैं तुमसे, तुम सब समझ गए होंगे, मैं पता, इतने लॉजिक तो लगा दो। बहुत तगड़े खिलाड़ी हो, एक नजर में तो 10 नंबर अन्य रट दो, बहुत तगड़े खिलाड़ी हो तुम कुछ मामले में तो, गजब। ओ की बात करते हैं तो 15 पर है, और 15 में 1 और 5 6, बी 2 है बेटा, बी 2 है। अब दो तो काई में ना जोड़ सके ना, तो रड़वो है, रड़वा है, रड़वा मतलब बिना काई जोड़ा को है, अकेलो ही है। इसे किस में जोड़ोगे, 2 है उठाए के अकेली 2 ही लिखोगे, रड़वा आदमी, सही है ना। तो ये तो मैंने डायरेक्ट यू ही लिख दिया, डबल डिजिट है तो ही तो जोड़ूंगा, नहीं क्या मतलब पड़ रहा है। अब आई 9 है, डायरेक्ट लिखो, एल 12 है, 12 में 1 और 2 3, आई 9 डायरेक्ट, टी 20 2 और 0 2, वाई 25 और 2 और 5 7, खत्म, इतना सा काम है बस। तो यहां ई 5 पे डायरेक्ट रहेगा, सही है जी, और x 24 पे 2 और 4 6, ए 1 पे, एम 13 पे 3 और 1 4, तो 5 डायरेक्ट, 2 और 4 6, 1 डायरेक्ट, 1 और 3 4, 5 6 1 4 से बी ऑप्शन के अलावा कुछ भी नहीं बन रहा, बी ऑप्शन के अलावा कुछ भी नहीं बन रहा, डायरेक्ट ये करेक्ट जवाब है। बहुत ही शानदार और सटीक जवाब है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक मेरे प्यारे वीर कोई दिक्कत परेशानी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए। ये रहा अगला सवाल, बताने की कोशिश करेंगे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से इस प्रश्न बताने की कोशिश करो कि इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। जल्दी से चेक करो भाई, बीईजी को 42 लिखी गई है, ए एम को 28 लिखी गई है, तो टीईए को कितनी लिखी जाएगी? बस इतनी सी चीज ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है। बहुत ही शानदार तरीके से बोलेंगे। तो बी कितने पे? 2 पे, ई कितने पे? 5 पे, और जी कितने पे? 7 पे। तो मुझे यूं बताओ कि इन सब का योग कितना है? 7 5 12 और 2 14, इन सब का योग है 14, और ये कितनी है? 42। 14 में और 42 में कोई रिलेशन है क्या? 14 और 42 में कोई रिलेशन है क्या भैया? 14 की में 3 की गुणा कर दो 42 आ जाएगा, 14 में 3 की गुणा कर दो ना 42 आ जाएगा। ये हम कौन सी बड़ी बात है, बहुत बढ़िया।
अब देखियो ए 1 पे और m 13, तो 13 और 1 14, 14 पर यहां 42 ना, यहां 28 है, तो यहां कितने की गुणाएं? 2 की। 14 दूनी 28। यार मेरी समझ में सब चीज आ गई, आपस में जोड़े फिर गुणा हुई है, बस एक बात दिमाग खराब कर रही है, एक बात जो मतलब समझ में ना रही। यहां 3 की गुणा क्यों करी तने, फिर 2 की करी? या तो दोनों जगह ही 2 की कर देता या दोनों जगह 3 की कर देता। ये क्या मामला है कि एक जगह 2 की एक जगह 3 की? तुम्हारी समझ में आई ये बात? जल्दी बताओ एक बार किस किस की में आ गई। इसका मतलब इसने टोटल नंबर ऑफ लेटर से गुणा करी है। इसने क्या किया है कि टोटल लेटर पकड़े कि टोटल लेटर कितने हैं और टोटल लेटर से गुणा करी है। भाई देखो बैग में 3 लेटर है, 3 की गुणा कर दी, इसमें 2 लेटर है, 2 की गुणा कर दी। बात समझ में आ गई? तो टोटल लेटर का मामला है, ये है मामला। तो यहां पे T20 पे, E5 पे, A1 पे, 20 5 25 और 1 26। तो बेटा 26 में टी में 3 लेटर हैं, गुणा कर दो, ये आ जाएगा 78, 78। यही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये करेक्ट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगला सवाल। आय हाय हाय क्या सवाल है, ये एक गजब लेवल का सवाल है। ये सवाल एक गजब लेवल का सवाल है मेरे प्यारे वीरों। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही तसल्ली से इस प्रश्न को हम समझेंगे कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मेरे प्यारे वीर क्या कह रहा है? ई के लिए 5 लिख रहा है। भाई मजा ही आएगा। ऐसा लग रही है कि याते ज्यादा आसान सवाल कोई है ही ना, क्योंकि ई 5 पे ही तो आए कर है। भाई ई कितने पे आवे? 5 पे ही आवे और ई को 5 ही लिख रखी है। पर दिमाग जब खराब हो जाए, जब होटल के लिए कुल्लई बार है लिखी है, जबकि एच ओ भी 12 से बड़ा है, टी भी 12 से बड़ा, एल खुद बार है। ये क्या मामला है भाई? ध्यान से समझियो बेटा। पिछले सवाल में याद करो, तुमने गुणा करी थी, तुमने पिछले सवाल में इन सबके टोटल में गुणा करी थी। टोटल में भाग भी है जाए, टोटल में भाग भी हो जाता है। ध्यान रखनी है ये बात। चेक करें एक बार क्या कह रहा है सवाल है, चेक करो। ई 5 पे है। अगर मैं 5 देखूं तो यहां लेटर कितने? यहां लेटर ई, एक ही लेटर है जी, इकलौता, इकलौता लेटर है। तो जब 5 में इकलौते 1 से भाग दूंगा तो 5 ही आएगा। क्या ये लॉजिक बन सकता है? अगर हां तो यहां होटल में 12 पे ये लॉजिक लागू होना ही चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है। एच कितने पे? 8 पे। ओ कितने पे? 15। टी कितने? 20। ई कितनी? 5। और एल कितनी? 12। जोड़ियो इन्हें एक बार। 18 5 23 और 20 43, 5 48 और 12 60। टोटल बन गया है 60। अब लेटर कितने हैं भाई साहब? टोटल लेटर कितने हैं? तो 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं। तो 60 में 5 से भाग दे दो और भाग कितनी बार? 12 बार। खत्म। ये लॉजिक है। पहुंच गए कि नहीं? तुम लोग ईमानदारी से बताओ, क्या तुमको एक अलग ही लेवल के इंटरेस्टेड क्वेश्चन करवा पा रहा हूं मैं? मेरे प्यारे वीर, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं तुम लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊं, क्योंकि मामला अगर सिलेक्शन का है तो समझौता कंटेंट से होना नहीं चाहिए। और जो लोग, एक दो लोग ये कह में हमारी समझ में ना आ रहा, यार तुम दिमाग तो लगाओ, ऐसा है जाएगा भला समझ में ना आवेगी, फिर पढ़ाने का फायदा ही क्या है? जिस दिन मुझे ये लग गई कि मेरे पढ़ाए हुए तुम्हारी समझ में ना आवे, बेटा तुमसे प्रॉमिस है
सुबह सुबह सरस्वती माता की कसम खा के कह रहा हूं, जिस दिन मुझे ये लग गई कि तुम पे मैं पढ़ा रहा हूं और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, जिस दिन मुझे ये लग गई कि संदीप चौधरी अपने स्टूडेंट पे बोझ बन गया है, मैं सरस्वती माता की सौगंध खा के कह रहा हूं, वह दिन संदीप चौधरी कोई और काम ढूंढ लेगा, पढ़ाना छोड़ देगा। बात आ रही समझ में? मैं कभी भी ये ना है कह रहे समझ में आवे, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं है यार, अपना तो काम चल ही रहा है बढ़िया तरीका से, कोई दिक्कत ना है, अपनी व्यवस्था तो सेट है ना, कोई और काम ढूंढूंगा, बोझ बन के ना रहूं मैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी समझ में आएगा, तुमको समझ में आएगा, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। जिस दिन तुम ये कह दोगे भैया हमारी समझ में ना रही, प्रॉमिस वादा है आपसे बेटा, पढ़ाने के अलावा बहुत काम है जीवन में, काई को भविष्य ना बिगाड़ सकूं मैं अपने चंद छोटे से फायदा के चक्कर में, क्योंकि मुझे पता है बालक पढ़े सिलेक्शन को, और सिलेक्शन 3 पीढ़ी ने बदले करे, माता पिता बदले, अपने आपे बदले, अपनी औलाद के भविष्य बदले। मैं अपने चंद फायदा के चक्कर में तुम्हारी 3 पीढ़ी के भविष्य कभी ना बिगाड़ सकूं, इसलिए मेहनत के साथ समझौता नहीं। सिलेक्शन हो गया कंटेंट ते तो कंटेंट पे समझौता ना करूं, मेहनत कितनी भी करनी पड़ जाओ। एक बार सहमत हो ना इस बात से? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्या कह रहा है, सवाल है समझो। L 12 पे A 1 M 13 और B 2 जोड़ो एक बार, क्या कह रहा है। मैंने आप लोगों से टोटल की अगर बात करी तो 12 और 1 13 और 13 26 और 2 28। टोटल की बात करूं तो टोटल 28 बना है, टोटल 28 है, और 28 में टोटल लेटर कितने, टोटल लेटर काउंट करो जल्दी से कितने, तो मैंने क्या बोला 1 2 3 4, टोटल 4 लेटर हैं। जब हमने 4 लेटर से भाग दिया तो 28/4 7 आ गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। मेरे प्यारे साथी एक बार बताएंगे जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक बताओ मेरे प्यारे वीरों, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी मेरे प्यारे वीरों को, मेरे प्यारे दोस्तों को नहीं है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, एक बार समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। एक बार समझो मेरे प्यारे वीरों, मैंने कहा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। मैंने तुमसे एक बात बोली, तो यहां D 4 पे आता है, 4 तो यह है ही नहीं, फिर क्या है, फिर क्या है मेरे प्यारे वीरों? D का अपोजिट W, याद है ना ट्रिक बताई थी, दूध वाला, दूध वाला, तो D का अपोजिट W और W 23 पर आता है। O का अपोजिट L और L 12 पर आता है। G का अपोजिट T और T 20 पर आता है। बस अपोजिट हुए हैं और कुछ नहीं। तो मुझे ये बताओ C का अपोजिट X है कि नहीं, और X 24 पर आता है कि नहीं। A का अपोजिट Z है कि नहीं, Z 26 पर आता है कि नहीं। T का अपोजिट G है कि नहीं, और G 7 पर आता है कि नहीं। तो इसका जो जवाब होगा, इसका जो जवाब होगा वो होगा 24,267। ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट और सत्य आंसर होगा। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यहां तक बता दो किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर। एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और सही जवाब कितना हो जाएगा। बोलो मेरे प्यारे वीर जल्दी से, मेरे प्यारे वीरों एक बार जल्दी से बोल दो कि इस प्रश्न का करेक्ट और सही जवाब कितना हो सकता है। सभी प्यारे साथी बोलेंगे। मुझे बताओ यहां पर G कितने पर आता है, T पर। O कितने पर आता है, ध्यान से मैंने कहा G का अपोजिट क्या है, T, और O का अपोजिट क्या है, L। गौर से सुनना, अगर मैं यहां पर अपोजिट वैल्यू निकालूं,
मैं कहूं कि G का अपोजिट T, O का L, तो T कितने पर आता है 20 पर, और L कितने पर 12 पर। 20 और 12 जोड़ दो 32 हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन को समझो, SHE, तो S का अपोजिट H है, H का S है, E का V है। H 8 पर, H 8 पर, S 19 पर, और V कितना, V 22 पर। 19 8 27 और 22 49 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 अपोजिट की वैल्यू को आपस में ऐड कर दिया गया है, अपोजिट की वैल्यू को आपस में जोड़ दिया गया है। अब ध्यान से समझेंगे, मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर T 20 पर है, H की बात करूं तो H की भाई T 20 पर है, ऐसे समझो T का अपोजिट G है, H का S है, और E का V है। तो यहां पर G कितना है 7, G कितना है 7, और S कितना है 19, और V कितना है 22। तो यह आएगा 19 7 26 और 22 48। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अपोजिट की वैल्यू को जोड़कर लिखा गया है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। आज की क्लास का अगला सवाल, मेरे प्यारे वीरों, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें मात्र नकल करनी होती है। मैंने कहा कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं जिनमें मात्र नकल करनी होती है। इस क्वेश्चन में सच में कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में वास्तविकता यह है कि कुछ भी शेष नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, 12 पूछा है। हमेशा एक बस चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में ऊपर जो लेटर हैं उनमें से टीप टीप के अक्षर लिखने पड़ते हैं बस। जय देखियो, ये जो 12 में लेटर आए हैं, बालक ऐसे सवाल में लॉजिक लगाता है कि टी से 8 कैसे बना, डब्ल्यू से 6 कैसे बना, ई से 3 कैसे बना। मतलब इस सवाल में ऐसा लॉजिक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, लॉजिक की पता कैसे चलेगी कि हां ये लॉजिक है कि नहीं है। गुड्डा, ये जो 12 में लेटर आए ना, ये सब लेटर ऊपर प्रयोग हुए हैं। ये सारे लेटर ऊपर प्रयोग हैं। कैसे? देखिए, ये जो टी है, ये टी यहां पहले नंबर पे कितना है, उसके लिए 8, तो हमने टी के लिए 8 लिख दिया। फिर ये डब्ल्यू दूसरे पे कितना आया 6, हमने यहां 6 लिख दिया। कितना लिख दिया? 6 लिख दिया। मेरे प्यारे साथी, उसके बाद ये ई है कितना 3, तो हमने यहां 3 लिख दिया। फिर उसके बाद एल, एल दूसरे पे कितना 2, तो हमने 2 लिख दिया। फिर उसके बाद वी, वी कितना 1 2 3, ये रहा 1 2 3 0, तो 0 लिख दिया। और लास्ट में ई मेरे प्यारे साथी 3, तो ये 3, 86 32 03, 86 32 03, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आज मेरे देखने वाले आ रहे हैं, क्या करूं, कोई हिंट दे दो। अरे हिंट सब जगह मुंह पत्ती हिंट मांगे कोई, बता पहले है बेटा। मतलब देखने वाले आ रहे हैं तो मुझ पे से हिंट चाहिए, मतलब बिना हिंट के वो कुछ कर ले करो। हिंट विंट की पता नहीं है, पर जब आमे तो उनके फोन लेके पहले तो चैनल सब्सक्राइब करवा दियो। रोजगार विदंग के चैनल खोल के वह सब्सक्राइब जरूर करवा दियो, बाकी चीज बाद की है, ठीक है। और हिंट विंट ना कुछ अपने आप सीखो, जिंदगी बहुत लंबी है, हमेशा दूसरे कंधन पे बंदूक मत चलाए करो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब अगले सवाल पे आओ। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ भाई, क्या होगा? जल्दी से कोशिश करो भाई, जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर करने की कि क्या आंसर हो सकता है। बस 1 सेकंड का टाइम देंगे मुझे, 1 मिनट का, बस जल्दी से करो।
बताओ भाई जल्दी से। इस प्रश्न का एक बार आंसर बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर, जल्दी से बोलेंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बताओ भाई, मुझे ऐसे बताओ कि सबसे पहले ओ कितना है, 15, 15 और ये 3, कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसा हो सकता है कि अगर ओ 15 के नंबरों को जोड़ू तो 1 और 5 6 सबसे पीछे लिखा हुआ है। ऐसे ही आर 18 पर तो 1 और 8 यहां पर 9 लिखा हुआ है। ए 1 और 1 ही लिखा है। एल 12 है तो 12 का 1 और 2 3 लिखा है। ये एक लॉजिक हो सकता है और वास्तव में एक अच्छा खासा लॉजिक है। सही है यहां तक। अब ध्यान से समझियो, W 23 पर है। 23 के अगर मैं 2 और 3 को जोड़ूं तो लास्ट में 5 आ जाएगा कि नहीं? लास्ट में 5 आ जाएगा। आर 18 तो 18 का 1 और 8 9 हो जाएगा। आई 9 पर है तो ये 9 ही रहेगा। टी 20 पर है तो 20 का 2 और 0 2 हो जाएगा। ये भी टी 20 पर है तो ये 2 और 0 2 ही रहेगा। ये ई 5 पर है तो 5 ही रहेगा। और ये एन 14 है तो 14 का 1 और 4 5, 55 22 995, 55 22 995 डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे सभी मेरे प्यारे वीर, एक बार इस प्रश्न का करेक्ट जवाब आपका भी यही आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो गुड्डा, आज की क्लास का अगला सवाल बोलो, इस प्रश्न का आंसर बताओ। मुझे बताओ जल्दी से कि RED को 6720 लिखा जाता है और क्वेश्चन ने पूछा है बताओ GREEN को, ग्रीन को कितना लिखा जा सकता है? कितना लिखा जा सकता है, एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। गुड्डा जल्दी से बोलो। यहां पर ये D 4 पर है, अगर 2 जोड़ दूं तो 4 और 2 6 बन जाता है, हाँ या ना? यहां पर E 5 पर है और 2 जोड़ दूं तो 5 और 2 7 बन जाता है। R 18 पर है, 18 और 2 20 बन जाता है। मेरे प्यारे वीर, यही क्वेश्चन का आंसर आया होगा, यही लॉजिक आपने लगाया होगा। आंसर पर अभी चलेंगे, लॉजिक यही है कि नहीं है, ध्यान से समझो। मैं फिर से समझाता हूं एक बार कि क्या लॉजिक लगा हुआ है। +2 हो रहा है, रिवर्स लॉजिक लगा हुआ है, पीछे से आगे। याद है ना, क्लास नंबर 1 मैंने 3 लॉजिक बताए थे, फॉरवर्ड लॉजिक, रिवर्स लॉजिक, क्रॉस लॉजिक। खत्म है यार कहानी। देखिए अब यू क्या कह रहे हैं, तो हमने कही D 4 है तो 4 में 2 जोड़ो 6, E 5 में 2 जोड़ो 7, 18 में 2 जोड़ो 20, 2 जोड़ रहा है, यहां में क्या दिक्कत आ रही है? अब देखो ध्यान से, रिवर्स यानी पीछे से ही आओ। N 14 है, 14 में 2 जोड़ियो, 14 और 2 16 आवेगी क्या ना? जरूर आवेगी। E 5 पे 5 और 2 कितनी आवेगी? 7। ये E भी 5 पे ही है, 5 और 2 कितनी? 7। R 18, 18 और 2 कितनी? 20। और G 7, 7 और 2 कितनी? 9। तो ये 16 77 209 बनेगी। 16 77 209 का मतलब है ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। यही करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत परेशानी होनी ना चाहिए। सही है यहां तक? यहां तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से तुम्हें यहां तक क्वेश्चन समझ में आए। नीचे करो कमेंट को। प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आज की क्लास के अगले सवाल पे आ जाओ। ये क्वेश्चन एक बार बताओ क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का? जल्दी से बताओ एक बार कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन ने कहा है कि रीजन को 5 लिखा जाता है, बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है, गवर्नमेंट को कितना लिखा जाएगा?
गवर्नमेंट का जो कोड है वो कितना लिखा जा सकता है। गौर से समझना बेटा, रीजन में टोटल 1 2 3 4 5 लेटर है। रीजन में टोटल 5 लेटर हैं और 5 ही यहां पर लिखी गई है। 5 है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं। टोटल लेटर है रीजन में 6 और यहां कितनी लिखी है 5। 6 में से 1 घटाए क्या आज ही 5 तो इसका मतलब टोटल में से 1 माइनस करके लिख रखी है इसने। टोटल में से 1 घटाए के लिख रखी है। अब यहां देखिए बिलीव्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से 1 घटाऊं तो 7 आ बे जी। ये तो सीधी सीधी हिंट है कि जितने कुल अक्षर हैं उसमें से 1 माइनस कर रखी है और -1 करके जितनों आ जावे वो आंसर है जी। खत्म कहानी। तो गवर्नमेंट में टोटल लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 में से 1 घटा दो 9 आंसर है। तो लॉजिक यहां पे क्या है, जितने भी कुल अक्षर हैं, जितने भी कुल अक्षर हैं उन अक्षर में से -1 हुआ है। खत्म कहानी। कुल अक्षर -1। लॉजिक सीधा सीधा सा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। सर मेरे कहने का मतलब है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अरे फिर से आ गया ये वही आदमी जिसके देखने वाले आ रहे हैं। यूं कह रहा है जी, मेरे कहने का मतलब है मैं शादी नहीं करना चाहता, घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे नौकरी लगानी है। तो यार ये इसमें मैं क्या कर सकता हूं मेरे दोस्त। बाकी कर ले, दे मौका है, कर ले, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। है भाई, वो कौन सी आके किताबें फाड़ देगी, है कोई दिक्कत ना, कर ले कर ले। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से, अगले सवाल पे आओ। एक बार ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। E5 होटल 12 लैंब 7 आंसर था इसका। ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन है 2-3 बस जो दोबारा से रिपीट हो गए। मुझे लगता है यहां तक ये भी दोबारा से ही रिपीट हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे वीर अभी ना आज की क्लास को फिर यहीं पर रोक देते हैं। आज की क्लास को यहीं पर रोक देते हैं। कुछ क्वेश्चन है ये जो दोबारा से रिपीट हुए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त मेहनत करते रहो बहुत ही शानदार तरीके से, और इस प्रश्न का आंसर मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना कि इस प्रश्न का आंसर कमेंट में कि कितना हो सकता है। मैं एक बार मुझे ये भी पता चलेगा कि आप लोग इसका आंसर कर पाते हैं कि नहीं। इस प्रश्न का आंसर कमेंट में मुझे जरूर बताना। बाकी एक बच्चा कमेंट में पूछ रहा है कि भैया आपकी रीजनिंग की किताब कब तक आएगी। मेरे प्यारे वीर रीजनिंग की किताब लगभग फाइनल है, एक बार फाइनल करेक्शन होने हैं। आपसे वादा है कि आपके पेपर से पहले ही किताब ले आऊंगा, ठीक है ना, आपके पेपर से पहले ही किताब ले आऊंगा। और किताब की कीमत की भी बात, जैसे एक बच्चे ने पूछा था भैया कितने रुपए रखोगे। मेरे प्यारे वीर किताब की कीमत इतनी रहेगी कि आप में से एक भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि भैया 1 भी रुपया ज्यादा ले रहे हैं। मैक्सिमम मुझे लगता है कि 100 या 120 लास्ट, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे। सही है। तो मेरे प्यारे वीर एक्चुअल में ये बात होती है कि जब मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसे सपोर्ट करना बड़ी बात है। सपोर्ट करना, क्योंकि अगर कोई इस वजह से ना पढ़ पाए कि उसके पास पैसे नहीं थे तो फिर बेकार है हम जैसे लोगों का भी टीचिंग लाइन में होना। मेरे प्यारे दोस्त हमारा उद्देश्य है, हमेशा से RWA टीम का उद्देश्य, अंकित सर का उद्देश्य, हम सबका उद्देश्य एक ही होता है कि पैसे की वजह से किसी की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। किताब लाने के लिए खूब 1000 रुपए की किताब भी ला सकते हैं, कुछ भी, और हर एक टॉपिक मिलेगा आपको। खास बात यह होगी कि केवल SSC GD के लिए नहीं, बल्कि आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हर एक के लिए वो किताब आप रख सकते हैं। आप किसी के लिए भी अपना उस किताब में से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हर एक टॉपिक दिया गया है। मेरे प्यारे भी थम्स अप करके बताओ, कोई ज्यादा कीमत तो नहीं है। आप लोग खुद सोचो कि लगभग पेज बैठेंगे 190 के आसपास, हो सकता है 200 तक भी बैठ जाए, 180, 190, 200, लगभग 190 मान के चल रहा हूं, 10-15 इधर उधर हो सकते हैं। तो खुद सोचो अगर फोटो कॉपी भी करवाते हैं तो 1 रुपये, मुझे लगता है 2 रुपये की 1 कॉपी होती है। तो फोटो कॉपी से भी कम रुपए में वो किताब आपको प्रोवाइड होगी। मैक्सिमम 100 या 120, 120 तो मैं बोल ही रहा हूं,
इस वजह से कि अगर पेज थोड़े से ज्यादा हुए तो 120 करनी पड़ सकती है, नहीं तो कोशिश ये होगी कि 100 रुपए में आपको उस किताब को हम प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे वीर मेहनत करो, जबरदस्त तरीके से बहुत जल्दी किताब भी देखने को मिलेगी, सब चीजें होंगी, पर आपकी मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। धन्यवाद मेरे प्यारे वीरों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।